हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसमें जो भी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग करते हैं। चलिए बिना देरी के हम आपको बता देते हैं पहले कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं, और आप लोग बताइएगा कि टेस्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा लगे तो बताना। हम लोग हिंदी परमानेंट जो आए हुए PYQ है वही कराते हैं यहाँ पे। जो अच्छी अच्छी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम लोग कराते हैं। शुरू करते हैं और इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और नोट करते रहिएगा। चलिए हम लोग नोट शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य चयन करना है। ए ऑप्शन है, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। दूसरा ऑप्शन है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। डी ऑप्शन है, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। अब इसमें से आप लोग बताइए कि सही कौन सा है इसमें। देखिए, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये कोई बिल्कुल सही है। सी है, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किए हैं। किए हैं ये सही है, नहीं ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। अब ए ऑप्शन है, देखिए, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण, पुस्तकें खरीदी। इसमें से देखिए कितने वो हैं। धागा, धागा खरीदे होना चाहिए, कंघी खरीदी होना चाहिए, दर्पण खरीदा होना चाहिए था और पुस्तकें खरीदे खरीदी होनी चाहिए। तो इसमें से आपको मैंने एक नियम बताया था, जब भी एक से ज्यादा क्रियाएं लगी हों, ऑब्जेक्ट हों, तो उसमें और के बाद जो भी होता है उसके बाद हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे पुस्तकें और के बाद लगी हैं तो पुस्तकें बहुवचन है, तो इसी हिसाब से खरीदी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे और के बाद दर्पण होता तो फिर दर्पण खरीदा होता। तो और के बाद जो भी होगा उसी के हिसाब से हम लोग क्रिया लगाएंगे। सिंगल होगा तो सिंगल लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन लगाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग ये नियम याद करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आंख मूंदकर किसी के पीछे चलना के लिए एक शब्द है, बताइए। मिथ्यानुकरण, अंधानुकरण, अनुगमन, उपयुक्त सभी। अनुगमन, देखिए अनुगमन का क्या मतलब होता है, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे चलना। मिथ्यानुकरण, ये कुछ होता नहीं है। अब हम लोग अब इसका बताते हैं आपको। अंधानुकरण मतलब आंख मूंद के किसी पीछे चलना, तो यही आपका अंधानुकरण मतलब अंधे होकर। अनुकरण मतलब किसी के पीछे चलना। ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिसे उसके स्थान से हटा दिया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे उसके स्थान से हटा दिया गया, स्थापित। देखिए, स्थापित मतलब स्थापना करना, ये तो गलत है। अंतः स्थापित कुछ होता नहीं। विस्थापित ये सही होता है। किसी के किसी दूसरे स्थान पे हटा देने को विस्थापित कहते हैं। जैसे साइंस में क्वेश्चन आता है, उसे यहाँ से वहां विस्थापित कर दिया, मतलब एक दूसरे जगह से हटा दिया। इसी से समानार्थी एक और है, च्यूत। इसका मतलब होता है हटाना।
एक आपने देखा होगा कि कभी किसी को कोई पोस्ट पे या कहीं किसी विभाग में काम करता है, उसे जब हटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पदच्युत। पदच्युत मतलब पद से हटा देना, पद से हटाना, ये और होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक विशेषण के लिए मैंने आपको एक नियम बताया था कि जो पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण होते हैं उसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। पुरुषवाचक निजवाचक में क्या क्या होता है? जैसे मैं लगा हो, हम लगा हो, हमारा हो, हमें हो। और निजवाचक में तुम लगा हो, आप लगा हो, अपना लगा हो, स्वयं लगा हो। तो ये जहां जहां होते हैं वहां पे सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आपको बताते हैं नियम। देखिए, मुझे अपना अपने भारतीय होने पर गर्व है। अपने, यहाँ अपने लगा तो ये नहीं होगा। मेरा बेटा, यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक विशेषण लगा हुआ है। कृपया मुझे, पुरुषवाचक विशेषण लगा। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पे देखिए यह लगा हुआ, यह सर्वनाम है। यह मतलब किसी को इशारा करता है, किसी को इशारा करता है तो वही वो सर्वनाम होता है। तो ये सर्वनामिक विशेषण है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि गलत है? विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। जैसे जैसे हम आपको एक नियम जैसे बताते हैं, काला पेन। विशेष, इसमें विशेषता कौन बताता है? काला। अब किसकी विशेषता बताई जाती है? पेन की। तो इसमें ये विशेष हो गया आपका और ये विशेषण हो गया। मतलब विशेषता बताने वाला विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष हो जाता है। विशेष संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकते हैं। अब हम लोग आप चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका हल बताते हैं आपको। देखिए, चतुरता ये भाववाचक संज्ञा है और चतुर इसका विशेषण है। ऐसे कहते हैं चतुर आदमी। आदमी की विशेषता बताई जा रहा है, कौन सा रहा? चतुर। तो ये चतुर विशेषण हो गया। निसर्ग और नैसर्गिक। निसर्ग मतलब होता है प्राकृत, और ये प्राकृतिक हो गया है। जैसे कोई प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक चीज कहते हैं, ऐसे ये भी विशेषण विशेष विशेषण हो गया। काया भी हम लोगों की भाववाचक संज्ञा है। काया और कायिक ये विशेषण है। देव और देवता दोनों देखिए विशेष विशेष हैं। अगर देव का हम लोग विशेषण बनाएंगे तो देव बना सकते हैं, है कि नहीं? देव बना सकते हैं। और बताइए क्या बना सकते हैं इसका? दैविक बना सकते हैं। तो ये विशेषण हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का, ये इसके हिसाब से आंसर हम लोगों का सही है, देव और देवता। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। तापस का समानार्थी क्या नहीं है? देखिए, तापस, तापस का मतलब होता है सन्यासी। तापस का मतलब होता है सन्यासी। अब देखिए डी ऑप्शन है सन्यासी, इसका समानार्थी है। बैरागी भी है, यति भी सन्यासी को ही कहते हैं। तो हम लोगों को आंसर क्या बताना है? समानार्थी क्या नहीं है? तो ये भी नहीं, ये है, ये है, ये है। अद्भुत नहीं है।
अधूत का मतलब होता है निष्कंप। निष्कंप, निष्कंप का मतलब होता है कंपन रहित, मतलब जिसमें कंपन ना हो, वाइब्रेट ना करे। एक इससे संबंधित हम आपको और बता देता हूँ। अच्छा, एक अवधूत भी, अवधूत भी सन्यासी का पर्यायवाची है। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूछ लिया जाएगा, अधूत और अवधूत का मतलब बताइए। ये संस्कृत भिन्नात्मक में पूछ लिया जाए। तो अधूत का मतलब हमने बता दिया कंपन रहित, और अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। इसको आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंदरा का समानार्थी क्या है? कंदरा, कंदरा का मतलब होता है गुफा। गुफा का देखिए मैंने बता दिया, गुफा भी होता है, गुहा भी होता है, और गहवर भी होता है। गहवर कैसे लिखा है देखिए, ग आधा हा व और रा, ऐसे लिखा है। चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे इस तरीके से लिखा हो, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, गे, गे आप लोग जानते हैं, घर को कहते हैं। घर हो गया, निकेतन हो गया, गृह हो गया, ये सब घर के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्वनि का पर्यायवाची क्या नहीं है? ध्वनि, तो आप लोग ध्वनि का बताइए क्या नहीं है। ध्वनि का देखिए, रब होता है, रब में बड़ा का डंडा लगा दो तो आरब हो गया, ये भी ध्वनि का होता है। नाद भी हो गया ध्वनि का। क्या नहीं है? कणिका, कणिका किसका हो गया है आपका? ये कान का हो गया। अच्छा, एक और आप लोग देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा संस्कृत भिन्नाथों का आपको बताते हैं नई स्लाइड पे। देखो, एक आरब पूछ लिया जाएगा आपसे, एक अर्णव पूछ लिया जाएगा। अर्णव, आरब हो गया ध्वनि, और अर्णव हो गया समुद्र। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं कहाँ तक आ गए थे। 10 नंबर स्लाइड पे। अब हम लोग इस पे देखते हैं 11 नंबर। अब बताइए आप, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है? शुद्ध, इसमें बताइए शुद्ध है। देखिए, सूर्य को तो आप लोग सूर्य जानते हैं। याम का मतलब होता है पहर। पहर जानते हैं, दोपहर हो गया, शाम दोपहर शाम, इसी तरीके दिन में 4 पहर होते हैं और रात में 4 पहर होते हैं। शाम दोपहर शाम, शाम हो गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर दोपहर के बाद का जो पहर हो गया, इसी के 4 पहर दिन में, 4 पहर रात में। अब हम लोग बासर, बासर का आप लोग जानते हैं, दिन हो गया, दिवस हो गया, ये हो गया। तो ये तो होगा नहीं। मंजुल, डी ऑप्शन में आते हैं। मंजुल का मतलब होता है सुंदर, और रमणीय का भी सुंदर होता है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो ये भी नहीं होगा। अब आप लोग देख लीजिए, अब ये भी कट गया। अर्णव, अर्णव का मैंने आपको समुद्र बताया। कुधर,
और पर्जन्य इसका होता है बादल, तो ये भी नहीं होगा। शस्य, धान्य और अन्न, ये सभी अन्न के पर्यायवाची हैं, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम युग्म गलत कौन सा है? देखिए, दक्षिण का वाम यानी कि दाया का बाया, ये सही है। दाया का बाया, उत्तर का दक्षिण, ये सब सही है। पूर्व पश्चिम ये एक दूसरे के हैं। निस्सार, निसंसार, मतलब निस्सार मतलब बिना संसार का, मतलब जिसमें कोई नहीं रहता। संसार मतलब पूरा, ये भी सही है। आधार और निराधार, आधार निराधार, ये भी ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। गर्जन और तर्जन, ये पर्यायवाची हैं। गर्जना भी मतलब जो गर्जना का मतलब होता है वही तर्जना का मतलब होता है। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। जितेंद्रिय का विपरीतार्थक है, मतलब जितेंद्रिय का लोगों को चाहे विपरीतार्थक पूछे चाहे विलोम पूछे, एक ही चीज होती है। जितेंद्रिय का, जितेंद्रिय का मतलब जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ये ऑप्शन देखे, इंद्रिय मर्दन, मर्दन का मतलब होता है मसल देना, खत्म कर देना, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को खत्म कर दिया हो। तो ये तो होगा नहीं, जितेंद्रिय में इंद्रियों को खत्म करना। इंद्रजीत, इंद्र का मतलब होता है इंद्र प्लस जीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे हमें जितेंद्रिय का पूछ पूछ रहा विपरीतार्थक, तो इंद्रजीत, जितने का मतलब इंद्र को जीतने वाला, ये नहीं होगा। अति इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय मतलब जो इंद्रियों से परे हो, ये भी नहीं होगा। इंद्रियासक्त, ये सही होगा। इंद्रिय, इंद्रिय प्लस आसक्त मतलब जिसने इंद्रिय को आसक्त, इंद्रिय आसक्त मतलब होता है जो इंद्रियों के कब्जे में चला जाए, उसे इंद्रियासक्त बोलते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यारी, क्यारी का क्या मतलब होता है? ये क्यारी वही है जो हम लोग पेड़ लगाते हैं और उसमें पानी भरने के लिए ऐसे गोल गोल बना देते हैं, जिससे कि इसमें पानी भरा रहे और जड़ों में पहुंच जाए, ये क्यारी होता है। तो क्यारी का तत्सम रूप इसमें पूछा है। क्यारी है तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा आपका केदारी का। और कर्पदिका का मतलब क्या होता है? कर्पदिका है कौड़ी, और इसका तद्भव होता है कौड़ी, कौड़ी, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तद्भव और तत्सम के अशुद्ध युग्म, तद्भव और तत्सम। देखो, नाक का नासिका सही है आपका, नाक का नासिका सही है। अखरोट, अछोट को ही कहते हैं, अछोट आपका तत्सम है और अखरोट तद्भव है। कटहल का कंटक फल सही है, कटहल तद्भव है, संस्कृत में से कंटक फल कहते हैं। कहार और स्कंधकार, ये गलत है। स्कंध भारक होता है इसका, स्कंद मतलब भारक मतलब जो कंधों पे अपने भार उठाता है, वो स्कंद भारक को कहार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद स्कंद भारक को कहार कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, देखिए मसहरी का मतलब आप लोग जानते हो, मसहरी का होता है मच्छरदानी, जो लोग हम लोग लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, ये नहीं होगा। कपिंद का मतलब जानते हैं? कपिंद्र, जो हमें तत्सम पूछ रहा है, कपिंद्र का तत्सम होता है कपिंद्र, मतलब बानरों के राजा, ये तद्भव है। श्राप नाम का कोई चीज होता ना, ये वर्ड ही गलत है। साप, साप वो होता है जिसे पहले
संत महात्मा श्राप दे देते थे, उसी को शाप कहते हैं। इसका एक अभिशाप भी आप लिख लीजिए, और शापित भी इसी का होता है। ये आपका सही है, बाकी गलत है। और यही शाप वाला जूनियर स्टूडेंट में आया था। तो आप लोग बताइएगा कैसा आप लगा क्वेश्चन आंसर, और अच्छी व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही है। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे बने रहते हैं। ओके, धन्यवाद साथियों।